चलिए अब हम आपको नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है लेंस मेकर फॉर्मूला को स्थापित करें। बिहार बोर्ड बार बार इसको पूछा करता है, लेंस मेकर फॉर्मूला को स्थापित करें। ये देगा, नहीं तो फिर आपको इस रूप में देता है 1/1 बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को स्थापित करें, या 1/1 बराबर म्यू2 बटा म्यू1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को स्थापित करें। ये तीनों आपका एक ही प्रश्न है जो कि तीन तरह से आपको पूछता है बिहार बोर्ड। ठीक है, हमेशा ये प्रश्न जो है 2-3 साल बीच करके हमेशा एक बार पूछ देता है, लेंस मेकर फॉर्मूला को स्थापित करें। आई होप दैट, जैसा मेरा उम्मीद है इस बार ये प्रश्न आपको आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, लेंस मेकर फॉर्मूला को स्थापित करें। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। चलिए रफ स्पेस में आकर के देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। देखिए नाम से आपको पता चल रहा होगा, इसका नाम है लेंस मेकर। लेंस मेकर का मतलब होता है लेंस को बनाने वाला। लेंस मेकर का मतलब होता है लेंस को बनाने वाला, यानी कि लेंस को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ मैटर ये है कि लेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए हाथ को, लेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ऐसा सरफेस बनाते हैं। ठीक है, और फिर आपको एक ऐसा सरफेस बनाते हैं, यानी कि लेंस को बनाने के लिए हाथ को 2 बार उठाना पड़ता है, यानी कि लेंस में 2 सतह है, एक पहला सतह है और ये हमारा दूसरा सतह है। ठीक है, इसके प्रीवियस में हम बता चुके हैं कि अगर कहीं पर लेंस होगा तो लेंस में क्या होगा, डिफ्लेक्टर होगा। ठीक है, लेंस में डिफ्लेक्टर होगा। उसके बाद देखो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये हमारा लेंस का मुख्य अक्ष और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि अब हम इस फार्मूला को अगर देखते हैं तो फार्मूला जो हमें लाना है उसमें फोकस दूरी आना चाहिए R1 और R2। R1 और R2 तो आएगा बिकॉज जब दो को वक्र सतह है तो इसमें वक्र त्रिज्या भी 2 को होगा। तो मान लेते हैं कि इधर का वक्र त्रिज्या R1 है और इधर वाला वक्र त्रिज्या कितना है, R2 है। ठीक है, अब वहां मैटर करता है कि जो फॉर्मूला लाना है ये हमें आइडिया देता है कि फिगर हमें किस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पे मुझे लाना है F का मतलब फोकस दूरी, और लेंस में जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी को डिटरमाइन कौन करता है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट करता है और डिस्टेंस ऑफ इमेज करता है, यानी कि वस्तु दूरी करता है और प्रतिबिंब दूरी करता है। ठीक है, फोकस दूरी का निर्धारण वस्तु दूरी और फोकस प्रतिबिंब दूरी करता है। तो वस्तु दूरी तो तब होगी जब कोई वस्तु होगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से कोई प्रकाश की किरण इस लेंस पर आएगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाना पड़ेगा, मुझे इमेज बनाना पड़ेगा, तब तो बिंब दूरी भी होगी और प्रतिबिंब दूरी होगी। तो देखो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण पड़ी है, जब यहाँ लेंस पर पड़ती है तो ये पहला सतह से जो अपवर्तन होता है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा सेंटेंस को, यहाँ पर लेंस पर जब पड़ती है तो लेंस के प्रथम सतह पे पड़ती है। और इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हमने कहा था ये पहली सतह कैसा है, तो गोलीय सतह है, यानी कि गोलीय सतह से अपवर्तन होता है। मैं भी सिर्फ पहली सतह के लिए बोल रहा हूँ। तो पहला सतह जो है गोलीय सतह, और गोलीय सतह से अपवर्तन होगा तो ये देखिए इमेज हमारा यहाँ पर बनेगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ I डैश। ठीक है, ये हमारा वस्तु दूरी U है और ये हमारा है प्रतिबिंब दूरी V डैश। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम केवल फर्स्ट सरफेस के लिए, लेकिन जब ये प्रकाश की किरण सेकंड सरफेस से होकर गुजरेगा, जब ये प्रकाश की किरण सेकंड सरफेस से होकर के गुजरेगा तो ये फिर से आप नीचे की ओर डिविएट हो जाएगा और फाइनल इमेज यहाँ पर I बन जाएगा। जो यहाँ से डिस्टेंस इसकी कितनी है, हमारी डिस्टेंस है V। ठीक है, देखो बेटा एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर मैटर ये है कि ठीक है सर, फर्स्ट सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है I डैश, वो ऑब्जेक्ट है और I डैश इमेज है। बट सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, क्योंकि सेकंड सरफेस के ओर तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सेकंड सरफेस के ओर तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर इमेज कैसे बनेगा। तो एक बात याद रखोगे, सेकंड सरफेस के ओर जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब इमेज ही जो है ना, सेकंड सरफेस का जो इमेज है वही क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का कार्य कर जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम सेकंड सरफेस के लिए ये जो आई डैश है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सेकंड सरफेस के लिए यहाँ जो आई है वो हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। यही बस इसमें कॉन्सेप्ट है, बाकी इस डेरिवेशन में कुछ नहीं है। देखिए फिगर कितने अच्छे तरह से है, कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। लेंस मेकर माने लेंस बनाओगे, लेंस जब बनाओगे तो एक बार हाथ को ऐसे करोगे, मैंने कर दिया, उसके बाद ऐसे करोगे, यानी कि लेंस मेकर के लिए दो सतह होगा, बस बोलिए सतह, ठीक है। और फिर लेंस मेकर फॉर्मूला को जब हम देखेंगे तो वहां पे हमारी फोकस दूरी आई है। फोकस दूरी इस बात को बताती है कि फोकस दूरी तो तब पॉसिबल है जब वहां पर बिंब दूरी होगी और प्रतिबिंब दूरी होगी। बिंब दूरी बोले तो बिंब वहां पर होगी तभी तो बिंब दूरी होगी। प्रतिबिंब दूरी इसका मतलब बिंब का प्रतिबिंब बनेगा तभी तो प्रतिबिंब दूरी होगी। तो हमने क्या किया कि लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। यहां से अब इस ऑब्जेक्ट का मुझे इमेज बनाना था, मुझे प्रतिबिंब बनाना था। सो यहां से मैंने प्रकाश की किरण लाया है। जब लाया है तो पहला सरफेस पर वो पड़ा, जब पहला सरफेस पर पड़ा तो वो नीचे की ओर कुछ झुका और उसका इमेज बना आई डैश पर। लेकिन जब वो प्रकाश सेकंड सरफेस से क्रॉस किया तो सेकंड सरफेस ने भी इसको क्या किया, नीचे झुका दिया, डिविएट कर दिया। सो फाइनल इमेज आई पर बना। मैंने कहा फर्स्ट सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट है, आई डैश क्या है, इमेज है। सेकंड सरफेस के लिए आई डैश जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा और आई जो है उसका इमेज होगा। चलो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये फिगर आप देखें कि किस प्रकार से फिगर बना है। फिगर में हम डायरेक्शन को देखते हैं कि यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था, वो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन लेंस क्या करती है, झुका देती है, उसको झुका दिया है और इस प्रकार से इसका काम है। फिर ये देखिएगा जो सेकंड सरफेस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट का काम होगा तो इसके लिए ये तीर है। चलो अब यहाँ से इसका अध्ययन स्टार्ट करते हैं। तो इसका अध्ययन स्टार्ट करने का बहुत बेहतर ट्रिक्स है कि सबसे पहले आप लेंस बनाने के लिए आप इस प्रकार का किए थे, तो इस प्रकार मैंने सतह एक का आप अध्ययन कर लीजिए। जो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे वो सतह किसके लिए, 1 के लिए। हम सतह 1 के लिए हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सतह 1 हम बना दिए। यहाँ पर सतह 1 पर देखो जो प्रकाश की किरण है वो पड़ी है, वो आई डैश पर गई है, यहाँ पर साफ देख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि कोई भी सतह जो होता है वो माध्यम को कई भाग में बांटता है, 2 भाग में बांटता है। इधर वाली माध्यम हमारा कौन सा है, माध्यम 1 है, ध्यान देते रहिएगा। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात को बता चुके हैं कि इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि सतह जो होता है माध्यम को 2 भागों में बांटता है। ये